रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी और इन सब के बीच रूस की तरफ से ग्लाइड बम, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए यूक्रेन पर हमला किया गया है। यूक्रेन पर किए गए ताजा हमले में 30 से अधिक नागरिकों की मौत की जानकारी अब सामने आ रही है। जिस तरीके से बीते 32 महीनों से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इस वक्त चल रहा है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने के बाद यह रूस का पहला बड़ा हमला है यूक्रेन पर, जिसमें ग्लाइड बम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में कभी यूक्रेन रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन अटैक करने की कोशिश में नजर आता है, तो पलटवार में रूस यूक्रेन के तमाम ठिकानों पर हमला करता हुआ नजर आता है। ताजा जो हमला रूस की तरफ से किया गया है वो यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में किया गया है। इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ये कहते हैं कि इस हमले में 30 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है और पुतिन लगातार आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है, ऐसे में कल खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई, लेकिन बाद में देर रात तक रूस ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि ये तमाम खबरें बेबुनियाद है और ट्रंप और पुतिन के बीच किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। और ये कहने के कुछ ही देर बाद रूस की तरफ से जोरदार हमला जो है वो यूक्रेन पर किया गया। जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये हमला जो है वो एक मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इस हमले के जरिए रूस अपनी ताकत जो है वो दर्शाना चाहता है। और गौरतलब है कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति दोनों देशों में लगातार जारी है, जहां दोनों देश बीते 32 महीनों से युद्ध लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में इस युद्ध का पूर्ण विराम कब आएगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही मैं 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को समाप्त करा दूंगा, तो वहीं अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर है कि ट्रंप अब जब राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं तो 20 जनवरी को जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो इसके बाद क्या वो अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने में कामयाब रह पाते हैं या फिर इसके पीछे ट्रंप का केवल और केवल चुनावी मैसेज था जिसके जरिए वो चुनाव जीत सके। वहीं रूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी अन्य देश का हस्तक्षेप इस युद्ध में बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर कोई अन्य देश इसमें हस्तक्षेप करने की सोचेगा तो उसे भी करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग कब समाप्त होगा।